प्रदेश में गांव धाणियों में रहने वाले लोगों को अब स्वास्थ्य से जुड़ी एडवांस जांच के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इलाके की पीएचसी, सीएचसी से लेकर अन्य छोटे अस्पतालों में भी उन्हें सुविधा उपलब्ध होगी। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने की मंशा की दिशा में चिकित्सा विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हब एवं स्पॉक मॉडल के तहत अस्पतालों में निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। आखिर क्या है चिकित्सा विभाग की प्लानिंग और इस मॉडल से आमजन को कैसे राहत मिलेगी? देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना की जंग के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साल 2021-2022 का बजट पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर आधारित रहा है। बजट में खुद मुख्यमंत्री ने माना था कि कोविड में ये महसूस किया गया कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और विकसित करने की जरूरत है। इसके तहत ही उन्होंने हब एवं स्पॉक मॉडल पर पीएचसी से लेकर जिला अस्पतालों में जांचों का दायरा बढ़ाने की घोषणा की थी। इस मॉडल के तहत सरकारी अस्पतालों में मौजूद लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए सर्विस प्रोवाइडर को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मिशन निदेशक एनएचएम सुधीर शर्मा के निर्देशन में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 625 करोड़ की लागत का टेंडर आमंत्रित किया गया है। बेसिकली 3 स्टेज पर कार्य होगा। सबसे पहले तो स्पोक मॉडल के अंदर वो सेंटर्स हैं जहां से हम सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात हब लैब्स होंगी और उसके पश्चात मदर लैब्स होंगी। हमारी प्लानिंग है कि पीएचसी लेवल पर 63 तरह की जांचें उपलब्ध हो, सीएचसी लेवल पर 97 और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर 111 तरह की और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर 134 तरह की जांचें उपलब्ध हो सकें। इसके लिए हमने निविदा आमंत्रित की है और प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं उनको हमने अपने ऑफर के संग इनवाइट किया है और इस प्रक्रिया में उनके द्वारा कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनको कि हम एग्जामिन कर रहे हैं और तकनीकी समिति एग्जामिन करने के पश्चात इस पर निर्णय लेगी। आइए आपको बताते हैं कि किस चिकित्सा केंद्र पर कितनी बढ़ेगी जांचों की सुविधा। पीएचसी फिलहाल 15 जांचों की सुविधा, जिससे बढ़ाकर किया जाएगा 66। सीएचसी फिलहाल 37 जांचों की सुविधा, जिसे बढ़ाकर किया जाएगा 101। सब डिस्ट्रिक्ट सैटेलाइट हॉस्पिटल फिलहाल 56 जांचों की सुविधा, जिसे बढ़ाकर किया जाएगा 117। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिलहाल 56 जांचों की सुविधा, जिसे बढ़ाकर किया जाएगा 143। जांचें बढ़ाने के लिए यूं विकसित होगा स्वास्थ्य सिस्टम। प्रत्येक जिले में बनाई जाएगी एक मदर लैब। कुल 33 मदर लैब होंगी स्थापित। इसके अलावा उप जिला सैटेलाइट सीएचसी लेवल पर बनाई जाएंगी 117 हब लैब, जबकि सभी पीएचसी लेवल पर 3002 स्पोकस लैब संचालित होंगी। ये छोटी प्रयोगशालाएं होंगी जहां रूटीन जांचों के अलावा अन्य जांचें जरूरत के हिसाब से हब या मदर लैब में भिजवाई जाएंगी। गांव ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय अस्पतालों में राज्य सरकार एक तरफ जहां जांच का दायरा बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर इन जांचों की रिपोर्ट के लिए भी हाईटेक सुविधा विकसित कर रही है। चिकित्सा विभाग की प्रक्रिया पर नजर दौड़ाए तो निजी सर्विस प्रोवाइडर तय समय से मरीजों की जांच करके रिपोर्ट संबंधित अस्पताल के साथ साथ मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी देगा। इसका फायदा ये मिलेगा कि मरीज को अपनी स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के लिए बार बार अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य है कि आम जन को उनके निकटस्थ चिकित्सा संस्थान में बेसिक जो जांच हैं, जो आवश्यक जांच है, जिनकी की वजह से स्वास्थ्य के उपचार में, उनकी हेल्थ के ट्रीटमेंट में जो भी परेशानी है उसके में आसानी से उपचार उपलब्ध हो सके और जांचें उपलब्ध हो सके, उसके लिए हम ये निःशुल्क जांच चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत हम ये नई व्यवस्था करने जा रहे हैं। 2 डिवीजनों में विभक्त होगी लैब्स। जयपुर डिवीजन, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग। जोधपुर डिवीजन, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग। पीएचसी, सीएचसी लेवल पर ये बढ़ेंगी जांचें। लीवर, किडनी, इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ी जांचें। सब डिस्ट्रिक्ट सैटेलाइट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये बढ़ेंगी जांचें। कैंसर मार्कर, हार्मोन्स, बायोप्सी, विभिन्न कल्चर समेत अन्य महत्वपूर्ण जांचों की मिलेगी सुविधा। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देशन में चिकित्सा विभाग ने निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में कमोवेश पूरा होमवर्क कर लिया है। निविदा प्रक्रिया आमंत्रित करने के साथ ही इच्छुक लोगों से चर्चा भी हो गई है, ताकि योजना को मूर्त रूप देने में किसी भी तरह की दिक्कतें न आए। यदि योजना के क्रियान्वयन में फील्ड में कोई दिक्कत की आशंका हो तो उसे पहले से ही दूर कर लिया जाए। ऐसे में उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द योजना का फील्ड में क्रियान्वयन होगा, ताकि आम जन की चिकित्सा सेवाओं में इजाफा हो। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।